कहमस ने इब्न बरीदा से उन्होंने यहिया बिन यामिर से रवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबिद जैनी था। मैं यहिया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में बात की कि काश रसूलुल्लाह के सहाबा में से किसी एक के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में उन लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ्त कर लें तो तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया, एक उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनांचा मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत है। वाक़या यह है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और उनके हालात बयान किए। उन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। इस जात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हल्फ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई उसे पहचानता था, हत्ता कि वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रान मुबारक पर रख दिए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम उस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज का इत्माम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तात हो तो उसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताएं। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला के फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन यानी कि यौम क़यामत का ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताएं। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत उस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम ऐसे नहीं देख रहे हो तो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताएं। आपने फरमाया, जिससे उस क़यामत के बारे में मैं सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामात ये हैं कि लौंडी अपनी मलका को जन्म देगी और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वह ऊंचियों से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर वो साहिल चला गया। मैं कुछ देर उस आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा आगाह है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें हमारा दीन सिखा रहे थे।